मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेसिमल मतलब कि दशमलव चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। दशमलव चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, कुछ इंपॉर्टेंट रूल, कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल में कन्वर्शन को आज सीखेंगे। वैसे नंबर जिसे हम दशमलव के साथ यानी कि डेसिमल के साथ लिखते हैं वे दशमलव नंबर्स कहलाएंगे, डेसिमल्स कहलाएंगे। सपोज 3.75, 40.50, ये सब क्या है? ये सब डेसिमल्स यानी कि दशमलव नंबर हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है तो हम लोग देख सक रहे हैं कि एक बिंदु से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो डॉट है, बिंदु है, उसके राइट साइड के पार्ट को हम लोग डेसिमल पार्ट बोलेंगे और लेफ्ट साइड के पार्ट को होल पार्ट बोलेंगे। होल पार्ट और डेसिमल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ये जो होल पार्ट और डेसिमल पार्ट है, सपोज 4.75, तो जिस तरह हम लोग बचपन में पढ़े थे, सपोज 475, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह तो लोग पढ़े थे। इसी प्रकार डेसिमल में भी होता है। क्या होता है? डेसिमल के राइट साइड फर्स्ट नंबर को हम लोग बोलते हैं टेंथ्स यानी कि दशांश, उसके बाद वाले नंबर को बोलते हैं हंड्रेड, उसके बाद वाले को नंबर को बोलेंगे, सपोज यहाँ पर कुछ भी नंबर है उसको बोलेंगे थाउजेंड। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और राइट साइड वाले नंबर को जिस तरह हम लोग पढ़ते आए हैं उसी तरह पढ़ेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ओके, अब इसमें आप लोग को देखना होगा कि ये लाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है। तो होल नंबर के बाद जो डेसिमल का पार्ट है, हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। 003, 6.905, 13.50, 12.611। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको क्या देखना है, लाइक फ्रैक्शन जानने के लिए क्या देखना है, डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है और 2 डिजिट वाले डेसिमल पार्ट कौन कौन से हैं उसे मैं गोल कर देता हूँ। तो ये जो 3 डेसिमल्स वाले नंबर है 4.75, 3.05 और 13.50, ये सारे क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट का जो नंबर है 5.003, 6.905 और 12.691, ये भी लाइक फ्रैक्शन के ग्रुप है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि लाइक डेसिमल आपको समझ में आ रही होगी। तो अनलाइक डेसिमल क्या होगा? तो वैसे डेसिमल का ग्रुप जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट आ रहे हैं और यहाँ पे 3 डिजिट आ रहे हैं, तो इन दोनों के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अनलाइक डेसिमल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें एक रूल है जिसे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सपोज हमारे पास नंबर है 4.8, 4.08, 4.80, 4.8000। तो आपसे पूछा जाए कि क्या 4.8, 4.80 और 4.8000 इक्वल है या फिर कोई छोटा या बड़ा है? तो आप क्या बोलेंगे इसमें कि 4.8 और 4.80 या फिर 4.8000 सारे इक्वल है। क्यों? तो ये आप रूल को ध्यान में रखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के एक्सट्रीम पॉइंट पर हम अपने मन से कितना भी जीरो लगा दें उस नंबर में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा।
एक्सट्रीम एंड कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो हम एक डिजिट के बाद कितना भी जीरो लगा सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 15.697, तो डेसिमल पार्ट के एक्सट्रीम एंड में 7 है, 7 के बाद हम कितना भी जीरो लगा देंगे तो ये नंबर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन क्या सर बीच में कहीं जीरो लगा सकते हैं, तो कहीं बीच में हम लोग जीरो अगर लगा दें तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे कि 15.697 है तो उसे हम 15.0697 लिखेंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन 15.697 में 7 के बाद हम कितना भी जीरो लगा देंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, वो जो वैल्यू में है वही वैल्यू में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। एक बात और आपको बता देता हूं, इसे हम लोग रीड कैसे करेंगे। सपोज 15.697, 12.009, 5.609। ठीक है, तो आपने अभी देखा होगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं। 5.609, 12.009, 15.697। तो डेसिमल के बाद का जो नंबर है राइट हैंड साइड में, राइट पार्ट में, उसे हम डिजिट वाइज पढ़ेंगे, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसे हम जिस तरह पढ़ते आते हैं बचपन से जो सीखा है उसी तरह पढ़ेंगे। सपोज हमारे पास है 4962.97, तो देखिए 4962 हमने पढ़ा और इसे हम 97 नहीं पढ़ेंगे, इसे 97 पढ़ेंगे। 5.609 को 5.609 नहीं पढ़ेंगे, 5.609 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसे वर्ड में लिखना हो तो आप लिखेंगे 5.609। ठीक है, 609 नहीं लिखना है। लेकिन डेसिमल के लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, होल पार्ट जो है, उसे हम अपने नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे 4962। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। कुछ एग्जांपल को लेते हैं। 4.62, 5.92, 4.062, 6.97, 5.901। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें होल पार्ट को कंपेयर करना है। तो होल पार्ट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये क्या हो गया, होल पार्ट से तो इक्वल है, मगर डेसिमल के बाद हम लोग नंबर को चेक करेंगे। डेसिमल के बाद पहला नंबर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि 6 और 0 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो 6 बड़ा है। तो हम बोलेंगे 4.62 बड़ा है 4.062 से। ठीक है, अगर हमें 4.62 और 5.92 में कंपैरिजन करना है तो हम पहले होल पार्ट को कंपेयर करते हैं, 4 और यहाँ पे 5, तो 4 और 5 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे सर ये तो 5 ही बड़ा है, तो हमें डेसिमल में फिर चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 5.92 4.62 से बड़ा है। मगर ये दो नंबर को अगर कंपेयर करें 5.92 और 5.921 में कौन बड़ा है, तो आप इसे किस तरह कंपेयर करेंगे, 5.92 और यहाँ पर आपका नंबर है 5.921। तो मैंने अभी बताया पहले होल पार्ट को देखते हैं, तो 5 और यहाँ भी 5, तो ये तो इक्वल है सर। नेक्स्ट डेसिमल के बाद का नंबर को चेक करेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ भी 9, फिर से इक्वल हो गया सर। यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, फिर से इक्वल हो गया। 2 के बाद कुछ नहीं है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम अपने मन से 0 लगा सकते हैं। क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर्स है, 3 नंबर है, तो यहाँ भी हम इक्वल इसे लाइक डेसिमल बना लेते हैं। तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो 0 और 1 में कौन सा बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली 1 बड़ा होगा। तो हम क्या बोलेंगे 5.921 किससे बड़ा होगा, 5.920 से। ठीक है,
तो इस तरह से हम कंपेयर करके किसी भी डेसिमल को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसे। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रिप्ले करके फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्सन करना है। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 2.5, तो इसे इस डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/10। ये कैसे हो गया सर, तो एक नियम आप याद रखिए कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे, सपोज मैं एक नंबर लेता हूं 3.75, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 375 आप पहले लिख दीजिए, डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उसे आप 0 के रूप में लिखिए। तो 2 डिजिट है तो मैं 2 0 लूंगा। अगर हमारे पास 14.697 है तो मैं इसे लिखूंगा 14697 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 0। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं कि ये 2.5 जो है 25/10 कैसे हुआ। अब ये क्या है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने बताया था लोएस्ट टर्म में, तो 5 का टेबल से 2 टाइम्स, 5 का टेबल से 5 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 5/2। तो हमने देखा कि 2.5 जो है फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल नंबर, वो फ्रैक्शन में किसके इक्वल है, 5/2 के। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 14.70, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1470 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसे, एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक्सट्रीम एंड के 0 जो होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सपोज अगर ऐसा नंबर है तो ये 0 को हम कैंसिल नहीं करेंगे, ये रॉन्ग प्रोसेस होता है। हमें क्या करना है, एक्सट्रीम एंड के जितने भी 0 होंगे वे आपस में कैंसिल होंगे। इसी को मैं फिर से बताता हूं, अगर ऐसा नंबर है हमारे पास तो हम एक्सट्रीम एंड के 0 को कैंसिल करते हैं। ठीक ना, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 147/10। अब ये डिविजिबल तो है नहीं, अगर हम इसे फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा नहीं, इसलिए हम इसे इतना में ही छोड़ देते हैं। तो ये डेसिमल टू क्या हो गया, फ्रैक्शन। ठीक है, इसी का रिवर्स हम लोग करके देखेंगे, क्या, फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन टू डेसिमल, सपोज हमारे पास कोई नंबर है 7/2, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक फ्रैक्शन नंबर, इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवीजन का यूज करना होगा। तो 7 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 6 आएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। अब 1 तो 2 से कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल लेंगे और इस डेसिमल के बदले एक एक करके हमें जितने 0 की जरूरत होगी स्टेप वाइज लेते जाएंगे। एक बार में हम एक ही 0 को ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में 10 आता है, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 3.5। तो हम क्या बोलेंगे, 7/2 किसके इक्वल है, 3.5 के इक्वल है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं एक नंबर ले लेता हूं 3/4। ठीक है, इसे आपको कन्वर्ट करना है, तो 3 को डिवाइड करना है 4 से, डिनोमिनेटर ही हमेशा डिवीजन होता है, ये आप याद रखिए। तो देखिए 4 के टेबल में 3 तो कटेगा नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेसिमल लेके यहाँ पर एक 0 देंगे। अब 30 हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, 4 के टेबल में 7 टाइम्स में 28 आता है और रिमाइंडर 2 बचेगा। अब क्या है, डेसिमल हम पहले ही दे चुके हैं, तो मैंने बताया था एक डेसिमल के लिए हम हर स्टेप में चाहेंगे तो एक 0 ले सकते हैं, हमें अगर जरूरत है तो। अगर हमें 2 0 की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, 2 0 अगर लेना है तो हमें पहले डेसिमल के लिए तो एक 0 हमने ले ही लिया है, और दूसरे 0 की अगर जरूरत है तो हम पहले यहाँ 0 देंगे फिर यहाँ 0 लेंगे।
ठीक है, तो अभी उसकी जरूरत है नहीं, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब क्या 4 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा, 5 टाइम्स में 20 कैंसर, तो ये 3/4 जो है वो किसके बराबर है, 0.75। तो पॉइंट किधर, कोई होल पार्ट नहीं है, मतलब कि 0 है। हम क्या बोलेंगे, 0.75। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे डेसिमल में जोड़ घटाव और गुना भागा कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 3.750 प्लस 14.60 प्लस 309.007। तो आप इसे कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले मैं इसे कॉलम में अरेंज करूंगा। तो अरेंज करने का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट नंबर को आप लिख लीजिए 3.750। अब क्या करना है, सेकेंड नंबर है 14.60। तो आप पहले डेसिमल को डेसिमल के नीचे प्लेस कीजिए। अब डेसिमल के राइट साइड में जो भी नंबर है उसे आप लिखते जाइए। 60, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने बताया था कि आप अपने मन से 0 लगा सकते हैं। राइट हैंड साइड में 41। नेक्स्ट नंबर क्या है, फिर से हम डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही प्लेस करेंगे। अब उधर के नंबर को क्या लिखेंगे, 007। इधर से अरेंज कीजिए 903। अब क्या करना है, सारे को जोड़ देना है। तो जिस तरह हमने बचपन में जोड़ सीखा है उसी तरह जोड़ेंगे और डेसिमल को उसके सीधे में प्लेस करेंगे। देखिए 007 क्या हो गया, 7। 500 क्या हो गया, 5। 7 और 6 13, 13 और 0 13 ही रहा, तो हम 3 लिखेंगे और 1 कैरी आप यहाँ पर दे देंगे। अब देखिए 1 और 3 4, 4 और 4 8 और 9 17, हाथ में 1 कैरी इसके पास भी आ गया। 1 और 1 2 और ये 3 एज इट इज। तो हमारा जो सम आया वो क्या आया, 327.357। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे। जिस तरह से हमने एडिशन किया है, अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। सपोज हमारे पास है 69.75 और माइनस 23.99। तो आप इसे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले इसे कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले अभी जिस तरह हमने एडिशन में किया था उसी तरह करना है। 3 2 पॉइंट के इधर 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 5 में से 9 जाएगा नहीं, कैरी करना होगा, सॉरी बोरो करना होगा। तो हमने एक बोरो किया 15 में से 9 किया तो 6। अब ये हमारे पास हो गया है 6। एक बोरो करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, डेसिमल दे देंगे। यहाँ पे हमने एक बोरो कर लिया है तो 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4। तो हमारे पास क्या गया 45.76। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन को भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल छोटे से सवाल से हम शुरू करते हैं। 4.9 इंटू 3.6। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए कि हमारे पास डेसिमल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 49 इंटू 36 मल्टीप्लाई कीजिए। 6 9 जा 54, हाथ में 5, 6 4 जा 24 और 5 29। नेक्स्ट 3 9 जा 27, 2 3 4 जा 12 और 2 14। आप इसे ऐड कर दीजिए। 4 16 1 7 और ये 1। अब हमें देखना है कि डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना अंक है, 1 अंक है, और यहाँ पे कितना अंक है, 1 अंक है। तो टोटल हमारे पास हो गए 2 अंक। तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल आंसर आया है उसमें 2 अंक के बाद लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से 2 अंक के बाद
हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन में यूज करेंगे। नेक्स्ट एक और सवाल हम लोग देखते हैं और ज़्यादा अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास है 16.67 इंटू 2.9। तो आप क्या कीजिए, 16.67 इंटू 2.9 आप जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह कीजिए, ये मानते हुए कि हमारे पास डेसिमल नहीं है, नॉर्मल नंबर ही है। तो 9 7 जा 63, हाथ में आपके 6 है, 9 6 जा 54, हाथ में आपके कितना था 6, कितना हो गया 60, ये 0 आ जाएगा, 6 आप एक्स्ट्रा आपके पास है, 9 6 जा 54 और 6 60, आपके पास कितना है 6, 9 1 जा 9 और 6 15। नेक्स्ट स्टेप 2 से इंटू करना है, 2 7 जा 14, आपके पास 1 है, 2 6 जा 12 1 13, अभी भी आपके पास 1 है, 2 6 जा 12 1 13, अभी भी आपके पास 1 है, और 2 1 जा 2 1 3। ऐड कर दीजिए 3 4 3 8 4। अब क्या करना है, पॉइंट के बाद आपके यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ 1, टोटल कितने हो गए 3 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग फिर से डिवीजन और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।